ओके हाय एवरीवन सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे. So it says the internal resistance of an accumulator battery of EMF 6 volt is 10 ohm when it is fully discharged. As the battery gets charged up, its internal resistance decreases to 1 ohm. The battery in its completely discharged state is connected to a charger which maintains a constant potential difference of 9 volt. Find the current through the battery just after the connections are made and after a long time when it is completely charged. Fine. So आप देखो हमारे पास एक बैटरी है. इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना है 6 वोल्ट एंड इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल आर. नाउ इस बैटरी को हम चार्ज करते हैं. सो जब बैटरी चार्ज होती है देन जो करंट है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करता है और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आता है. एंड चार्जिंग के दौरान जो बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आता है दैट इज वी प्लस आई आर है ना. जब बैटरी डिस्चार्ज होती है देन बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो आता है वी माइनस आई आर. और ड्यूरिंग चार्जिंग दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी. और इसकी वैल्यू आपको 9 वोल्ट दे रखी है. आप एक 9 वोल्ट की चार्जर जो कि 9 वोल्ट का कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है इस बैटरी के अक्रॉस, उस चार्जर से इस बैटरी को चार्ज कर रहे हो. सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बैटरी दैट इज 9 वोल्ट है ना, जो कि कांस्टेंट है. V का जो वैल्यू है दैट इज 6 वोल्ट जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्लस आई आर दैट इज इक्वल टू 9. सो यहाँ से आई आर की जो वैल्यू निकल के आ रही है दैट इज 3 और यू कैन से आई की जो वैल्यू है दैट इज 3 अपॉन आर. नाउ अगर हम बात करते हैं कि केस ए में आपको दे रखा है कि जब आपने बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट किया है मींस जो बैटरी है वो अभी फुली डिस्चार्ज है, उस टाइम पे उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी है 10 ओम. सो अगर मैं यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू 10 ओम पुट करता हूँ देन आई की वैल्यू कितनी आएगी 0.3 राइट. एंड केस बी में जब आपका जो बैटरी है वो पूरी तरीके से चार्ज हो चुका है उस टाइम पे उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा 1 ओम. सो अगर स्मॉल आर की वैल्यू 1 ओम है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई दैट इज 3 एम्पियर. द वैल्यू ऑफ आई विल बी 3 एम्पियर. नाउ द क्वेश्चन इज कि जब बैटरी फुली डिस्चार्ज है क्या ये जो फॉर्मूला है तब भी वैलिड है. लाइक अगर बैटरी फुली डिस्चार्ज है देन ये जो बैटरी है इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या हम उसे 6 लेंगे या फिर वो 0 हो जाएगा. देखो इसका जो आंसर है वो ये है कि जब बैटरी डिस्चार्ज्ड है उस केस में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में वो 6 वोल्ट ही रहेगा. अगर आप देखो कि बैटरी के डिस्चार्ज होने का मतलब क्या है, बैटरी किस तरह से काम करती है. आप देखो इस तरह से हमारे पास ये बैटरी है एंड लेट्स से ये किसी रेजिस्टर से कनेक्टेड है. तो व्हाट इज द वर्क ऑफ द बैटरी. बैटरी जो है इस सर्किट में करंट सप्लाई करती है. लेट्स से इस तरह से करंट सप्लाई करती है बैटरी. सो एक्चुअली में होता क्या है कि जो करंट है वो किस तरह से मूव होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं. अगर करंट इस तरह से क्लॉकवाइज जा रहा है इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरह से आपके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स का मोशन देखो बैटरी के अंदर, मैं इसको अगर आपको मैग्नीफाइड व्यू में दिखाऊं तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं. सो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है. लेट्स से ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ 6 वोल्ट है. इट मीन्स लेट्स से ये 0 वोल्ट पे है ये प्लेट और ये प्लेट 6 वोल्ट पे है. सो जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं बैटरी के अंदर है ना. सो उसके लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा. लाइक जो इलेक्ट्रॉन है वो जनरली नो हाई लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, बट बैटरी के अंदर वो 6 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ मूव कर रहा है. सो दैट्स वाई बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन पे सो दैट वो 6 वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ चला जाए. अब बैटरी डिस्चार्ज होने का मतलब है कि the ability of the battery to take this electron from 6 volt to 0 volt that is gone. जो भी केमिकल रिएक्शन होती है
बैटरी के अंदर जो कि इस इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ले जाती है, वो जो रिएक्शन है ना, अब वो नहीं हो रही, बट स्टिल द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज स्टिल 6 वोल्ट, राइट? So you cannot say कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया, it means the two the potential difference across the two terminals of the battery has become zero. No, that is not the case. Hope you have got some idea. Keep working hard. Best of luck, man.